हेलो वेलकम गाइस दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से इस चैनल के अंदर। दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि दोस्तों बॉलीवुड में या फिर छोटे पर्दे की टीवी की हो, दोस्तों बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कि दोस्तों शादी के कई सालों बाद भी अभी तक नहीं बनी है माँ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वो माँ नहीं बनी है। तो इसके पीछे का कारण या फिर दोस्तों आजकल की जो मेंटेलिटी हो गई है, क्या चीज़ें हैं और ऐसी कौन कौन सी एक्ट्रेस हैं, दोस्तों आज कुछ गिनी चुनी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर थोड़ा सा विस्तार में बातें करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और आजकल ये क्या मेंटलिटी बन गई है लोगों की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उम्र से भी बहुत ज़्यादा निकल गए हैं लेकिन अभी भी वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आखिरकार पहले में और अब में क्या आ गया है खास बदलाव। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अब बताते हैं आपको हम डिटेल में। दोस्तों बन रही है हमारे साथ अंत तक और बिना स्किप करे हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों हम आपको पूरी तरह से अच्छे से बता सके कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि शादी के कई साल हो जाते हैं और उन मतलब माँ नहीं बनती हैं अभी तक, है ना। तो इसके पीछे की वजह भी बहुत सारी हैं देखा जाए तो। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके ऐसी कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं लेता हूँ दोस्तों छोटे पर्दे की यानी टीवी की हैं वो एक्ट्रेस, है ना, जिनका नाम है दोस्तों अंकिता लोखंडे। जी हाँ, हम अंकिता लोखंडे के बारे में बात करूँगा, आपको बताऊँ अगर अंकिता के बारे में। तो दोस्तों अंकिता क्या है ना, हालांकि काफ़ी एज हो गई है, काफ़ी एज के बाद शादी की और शादी को भी गाइस 4 साल हो गए हैं, ठीक है। और 4 साल में अभी तक कोई उनकी मतलब ऐसी बेबी प्लानिंग वाला कुछ सीन अभी तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि 4 साल बाद भी हो गए हैं कि यार। और अगर इनकी एज की बात करें लगभग लगभग दोस्तों अंकिता लोखंडे 40 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 साल की फ़िलहाल पे हो चुकी हैं। अब 40 साल की उम्र में अभी तक उनका कोई जो है बच्चा नहीं है। तो हालांकि एज तो काफ़ी हो गई है यार, मतलब 40 साल। क्योंकि आप अगर पहला ज़माना उठाकर देखेंगे तो आप सोचेंगे खुद कि 40 साल मतलब 40 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं कि यार मतलब लोगों की शादी अक्सर 20 21 22 में हो जाती थी और उनके बच्चे 40 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, है ना। ज़्यादा दूर भी मत जाइए, आप पुराने टीवी के एक्टर हों या फिर फिल्मों के एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, आप इन्हें उठाकर देख लीजिए। 40 50 साल की उम्र में इनके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं। और यहाँ अभी 40 साल की हो चुके हैं और अभी तक इनका बच्चा नहीं है, यानी कि हो नहीं रहा। या भी कोई मतलब मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल इशू ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि करियर के चलते कर नहीं रहे हैं। ये ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई है। करियर के चलते थोड़ा सा मतलब बेबी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं अभी। उन्हें लगता है कि मतलब खास करके एक्ट्रेस की अगर बेबी प्लानिंग कर ली तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो टीवी एक्ट्रेस हो या फिर बड़े पर्दे की एक्ट्रेस हो। बट दोस्तों इसी थिंकिंग, इसी सोच ने मतलब माहौल ऐसा बना दिया है। और इन एक्ट्रेस को देख देख करके दोस्तों आमतौर पर आपको देखने को मिल रहा होगा आजकल ये चीज़ें। शादी के तो साल हो जाते हैं लेकिन बच्चा वो करना ही नहीं चाहते, खुशखबरी मतलब देना ही नहीं चाहते। क्यों, उन्हें लगता है अभी तो उन्हें पैसा कमाना है, थोड़ा सेविंग करनी है और थोड़ा सा मतलब उन्हें ऐसा फील लग जाता है। आम जनता की बात कर रहा हूँ, उनकी भी आम जनता में भी साइड इफेक्ट तो होंगे, फॉलो करेंगे पब्लिक, तो वही हो रहा है। चलिए हमने अंकिता लोखंडे की बात की है, अब बात करते हैं दोस्तों एक दूसरे एक्टर के। एक और दोस्तों हैं टीवी की हैं, जिनका नाम है दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों संभावना सेठ। जी हाँ दोस्तों, ये गाइस मैंने बताऊँ अगर मैं इनकी उम्र दोस्तों 44 ईयर हो चुकी है, 44 साल की हो चुके हैं गाइस। और ये ऐसा नहीं, चले इनके साथ कुछ मेडिकल इशू हैं दोस्तों, उन्होंने आईवीएफ के थ्रू भी ट्राई कर ली हैं चीज़ें, पर दोस्तों वहाँ पर भी इनका जो है इन्हें इनकी मन्नतें पूरी नहीं हो रही बेसिकली कहा जाए तो अगर। तो और इन्हें एक रिपोर्ट के मुताबिक आया था कि हाल ही में इनका जो है मिसकैरेज भी हुआ था। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यार 40 साल की भी हो गई हैं, चलो 4 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, यानी कि वही 39 या 40 साल की उम्र में आप ट्राई कर रहे हो। दोस्तों एज नहीं है ऐसी वाली, एक एज जो होती है पीक, वो अगर देखा जाए तो 30 से 40 के बीच में ही समझ लो बस आप, एज जो होती है अगर एक एवरेज एज देखी जाए तो।
25 से आप मान सकते हैं 35 साल, ज़्यादा ज़्यादा चलो 40 साल मान लीजिए, जो एक सही एज है। लेकिन आजकल ट्रेंड बन गया है, चीज़ें चल रही हैं तो बस चलती जा रही हैं गाइस, चलती जा रही हैं, और वही चीज़ें जो है बस देखने को हमारे सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे हैं एक्ट्रेस जो कि अभी सोच ही नहीं रही हैं, या फिर अभी किसी को मतलब कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं, लेकिन वो सब हो एज के कारण ही रहा है। तो मैंने दोस्तों बात की है फ़िलहाल आपसे संभावना की, है ना। अब देखते हैं संभावना सेठ की जो है कब लाइफ में खुशियाँ जगमगाती हैं, कब खुशियाँ आती हैं। और चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, छोटे पर्दे पर ये रह चुकी हैं, और पंजाबी इंडस्ट्री में तो मतलब मूवीज़ में भी आपको देखने को मिली हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं, पंजाबी गानों में आपको देखने को मिलती हैं। ये सरगुन मेहता, या दोस्तों सरगुन को आप सब भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी फेमस फेमस गानों में भी ये वहाँ पर रह चुकी हैं, और और दोस्तों पंजाबी मूवीज़ में तो हैं ही, और छोटे पर्दे की टीवी एक्टर भी रह चुकी हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो सरगुन मेहता का भी ऐसा ही सीन समझ लीजिए कि जो उनके पति हैं रवि दुबे, एक्टर हैं वे भी। दोस्तों आप अगर मैं शादी की बात करूं दोस्तों, इनकी शादी को ना आज से लगभग लगभग 12 साल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2013 में इनकी शादी हुई है गाइस, रवि दुबे और सरगुन मेहता की 2013 में शादी हो चुकी थी गाइस। यानी कि आप लगा दीजिए खुशी साहब, वहाँ से 12 साल हो चुके हैं, 12 साल तक अभी तक इनका कोई भी ऐसी खबर नहीं है। और अब इसमें क्या है वो अभी तो कैसे किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ होती है। 2013 में शादी हुई, उस टाइम पर रवि दुबे का भी कैरियर था, और वहाँ पर सरगुन मेहता भी कैरियर में अपने आगे बढ़ रही थी। तो लोग उस टाइम पर सोचते हैं कि यार अभी नहीं, थोड़ा अपना अपना कैरियर आगे मूव कर लें, लेकिन गाइस कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कैरियर बनाते रह जाएंगे तो उम्र निकल जाएगी, बाद में कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि आजकल नॉर्मल हो गया है। पहले देखा किसी को अधिकतर इक्का दुक्का होता था, लेकिन आजकल 70% या फिर 80% कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। खान पीन हो सकता है, चलिए मान लीजिए खान पीन का असर आता है, लेकिन गाइस बहुत चीज़ें सिर्फ खान पीन ही नहीं है, सिर्फ अलग चीज़ें भी मैटर कर रही हैं। सब कुछ देर से करोगे, सब कुछ देर से होगा तो सब चीज़ें तो हाथ से निकलेंगी। टाइम पर जो किया जाए वो उचित होता है, सही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो फिर थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। हम अब बात करें अगर दोस्तों, एक और टीवी की हैं पायल और उनके पति सम्रांग। दोस्तों क्योंकि उनके तो खैर जो है 40 साल की उम्र जिलावा हो गई है, और उनका लेकिन उन्हें पता है कि वो माँ नहीं बन सकती, उनको थोड़ा सा मेडिकल इशू है, तो कोई बात नहीं, वो तो अपना थोड़ा सा गाइस बस उन्हें सुख नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन बच्चे अडॉप्ट कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और एक्ट्रेस है दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अख्तर की वाइफ हैं दोस्तों, उनके साथ भी ये थोड़ा सा है, क्योंकि वे तो खैर बहुत ज़्यादा एज भी हो गई है गाइस उनकी, है ना। क्योंकि फिर भी अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, और ना ही बन पाएंगी अब जा, क्योंकि जो है ये इनके जो पति हैं, तो उनके इनके पति के जो है पहले से पहली बीवी के साथ बच्चे हैं, तो ये उन बच्चों के साथ ही काफ़ी खुश रहती हैं, और काफ़ी एज भी हो गई है, मतलब 70 साल से ऊपर हो गई अब तो। और एक और है दोस्तों, बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर रह चुकी सायरा बानो। तो उनका भी दोस्तों ये था कि बेबी माँ नहीं बन पाई अभी तक कभी भी, है ना। तो दोस्तों ये जो है कुछ टीवी की हमने एक्ट्रेस और बड़े पर्दे के एक्ट्रेस के बारे में आपसे बात की है। अब अगर हम गाइस थोड़ा सा चलिए इस पर चर्चा करते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों देखा जा रहा है गाइस, क्यों हो रहा है। आपने कभी समझा इस बात को गाइस, ये चीज़ जो कभी होनी नहीं चाहिए थी वो हो रही है। क्योंकि गाइस आप जाइए कुछ साल पहले अपने पिताजी की उम्र में, अपने दादा की जी की उम्र में जाइए, आप देखेंगे वहाँ पर शादी पहले बहुत पहले चलिए बाल विवाह हो जाता था, चलो वो सही नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो एज रखी गई है 18 साल बालिग और नाबालिग की, वो गाइस कुछ सोच के रखी गई है।
बालिग की एज 25 भी रख सकते थे, 18 ही क्यों? तो पता है 18 तक एक ठीक है, 18 के बाद 20 साल एक बढ़िया एज होती है गाइस। हालांकि लेकिन आजकल दिक्कत क्या आ गई है, आजकल प्रॉब्लम तो क्या हो गई गाइस, थोड़ा सा हमारी भी गलती ये नहीं हो रही, क्योंकि आजकल 25 तक तो लड़का पढ़ता ही है, लड़का और लड़की पढ़ाई में रह जाता है 25 तक तो। और कहाँ पहले 20 19 20 में शादी हो जाती थी। तो आजकल पढ़ाई का प्रेशर भी हो गया है ना, मतलब पढ़ाई मतलब वही पढ़ाई के बाद पढ़ाई, फिर जॉब, फिर करियर, ये प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो गया आजकल। तो इसलिए अब जॉब लेनी है तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों 25 तक एज जाएगी जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आप जॉब ट्राई करेंगे 26 27 तक, फिर कहीं जाकर सेटल हो पाएंगे, फिर 30 में आप शादी का देखते हैं, फिर 30 में शादी का देखते हैं तो 31 32 तक शादी होती है। तो ये ऐसे ही बढ़ रही है। फिर 31 32 में शादी करने के बाद फिर ट्रेंड फॉलो करके किया जाता है। कौन सा ट्रेंड? यही कि बेबी अभी कुछ रुक के करेंगे, है ना। तो 31 32 वैसे एज हो गई, 2 साल वैसे रुक गए, यानी 35 तक खींच देते हैं, 35 ईयर्स तक खींच देते हैं। तो फिर 35 साल के बाद सोचते हैं अब करेंगे चलिए, फिर होता नहीं है, कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है। सब में नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक देखा जो जा रहा है, नॉर्मली चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसे भी किस्से आते हैं, ऐसे भी हैं चीज़ें। तो फिर 40 तक ये हो जाती है, फिर दिक्कत वैसे बढ़ जाती है। तो अब अगर आप देखिए समय कितना निकल गया, 25 से 35 के बीच का तो बहुत टाइम बढ़िया है ना, वो तो निकल ही गया आजकल अगर देखा जाए तो। पहले तो चलो बढ़िया था, पहले तो 20 से स्टार्ट मान लीजिए, वो 20 से 30 तक एज मान लीजिए, बस इसमें लोग बड़े लोग बच्चे करते थे, चलो 35 तक मान लीजिए। और पहले तो मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी होते थे। आजकल तो एक या दो ही बच्चे होते सबके, और वही लेट करते हैं सब। तो चीज़ें सब गाइस अगर देखा जाए तो ऐसी ही हैं। ये थोड़ा सा खान पीन का तो चलो आप एक कह रहे हैं, चलिए अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है उस पर फोकस कीजिए। सब चीज़ उम्र से, टाइम से कीजिए तो ज़्यादा अच्छी होती हैं और बेहतर भी रहती है। तो बस यही एक जो है सोच के साथ सबको बढ़ना चाहिए आगे, और समय पर ही जिस चीज़ का जो समय शायद उचित हो वो उस समय पर करे तो ज़्यादा ही उचित भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो बाकी गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे को लेकर के, इस बात को लेकर के, तो गाइस आप बताइए आपका क्या कहना है इस बात को लेकर कि यार की बात सही है या फिर मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर तरह के वैसे लोग होते हैं, हर तरह के, ये दोस्तों क्या होता है कि मतलब लोगों की थिंकिंग होती है, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आप भी बता सकते हैं अपना ओपिनियन, हमें बताइए क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें बेहतर हैं और क्या चीज़ें ऐसे बेहतर होनी चाहिए, या फिर कोई नियम बन जाना चाहिए शादी की, कुछ एक एज रख देनी चाहिए कि इतनी एज तक शादी हो, ऐसा रूल आना चाहिए कोई, कितनी एज तक शादी करनी करनी है। और ये भी या फिर एक रूल बता देना चाहिए। मतलब क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि जो चल रहा है ठीक है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। आप सबके अकॉर्डिंग मतलब क्या है सही, क्या है उचित, आप सब बताइए गाइस। कमेंट सेक्शन खुला है आप सबके लिए, तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा हमें। फिर दोस्तों हम बताएंगे उस हिसाब से आपको कि मतलब यार हम भी देखते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है, पब्लिक का क्या मानना है इस चीज़ को लेकर के, और परस्पेक्टिव भी अगर देखा जाए जनता का तो वो क्या है। तो आप भी बताइएगा इस हमें, हमने आप सबके सामने जो है सारी चीज़ें जो है की हैं डिस्कस डिटेल में, तो आप अब बताइए गाइस। क्योंकि गाइस चीज़ें तो बढ़ रही हैं आगे आगे, लेकिन एक बात बतानी है आपको बस, जो मैंने अब मेरा पर्सपेक्टिव भी है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि यार टाइम पर ठीक है, चलिए रोल भी नहीं लाते, लेकिन सोचना चाहिए इंसान को खुद ही। किसी की मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो होना चाहिए। बट जो खींचते हैं वैसे कि अभी नहीं, एक रट्टा गाड़ कर नहीं, 30 के बाद ही देखेंगे। तो एक ये सेट मत करो। अगर आपको कोई पार्टनर अच्छा मिल जाता है, चाहे वो 25 की एज में, कर लो भाई, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, अपने गृहस्थी में आगे बढ़ो, और अपना उतना ही ज़्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन पोते पोते के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाओगे। आजकल नहीं हो रहा, आज तो वैसे ही उम्र दोस्तों 60 प्लस नहीं जा रही आजकल।
थोड़ा ध्यान रखिए इन बातों का और थोड़ा सा अवेयर कीजिए लोगों को और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीजिए आपका इंतजार और ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।